हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर। थोड़ी सी हमारी जबान लड़खड़ा गई तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। स्वागत है एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट से। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे पॉलिटिकल साइंस का जो दूसरा लेक्चर है, उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन्हीं सभी क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। और इतना ही नहीं बल्कि इनके कॉन्सेप्ट और फैक्ट को भी बताए जाएंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और यदि आप लोग चाहते हैं कि क्लासेस आपकी लाइव चलें तो भी आपकी क्लासेस लाइव चलाई जाएंगी। जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक आपकी क्लासेस लाइव चलेंगी और लाइव क्लास में ही आपके सारे डाउट्स क्लियर करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी क्लासेस लाइव चलें तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरी बात, यदि आपको लगता है कि किसी भी प्रकार की समस्या या फिर किसी भी टाइमिंग की वजह से आप लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे सारे डाउट्स क्लियर कराएंगे। क्योंकि वहां पे जितने भी डाउट्स आपको देखने को मिलेगा आप उसमें शेयर कर सकते हैं, डाउट्स को अपने सेंड कर सकते हैं और उस डाउट को देख करके उसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो हमारी टीम के द्वारा या फिर हमारे ही द्वारा उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ अब तक यदि आपने टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये लाइफ टाइम, अगर चाहें तो आप लाइफ टाइम अगर वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप यूजी पीजी किसी भी प्रकार का कोर्स करना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार की एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा बेहतरीन तरीके से। क्योंकि अब तक हम लोगों ने कई टॉपर्स एंट्रेंस में और सेमेस्टर में दिए हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर नंबर 2। और इसमें फिर से हम 20 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग फैक्ट वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपका इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई अन्य भी क्वेश्चन बनता है, थोड़ा क्वेश्चन घुमा के भी बनाया जाता है तो वो भी आपका क्लियर हो सके। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि राजनीति शास्त्र का जनक कौन है। राजनीति शास्त्र का जनक कौन है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, राजनीति शास्त्र का जो जनक है वो है आपका अरस्तु। अरस्तु। ठीक है ना। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु जो है राजनीति शास्त्र के जनक हैं। अब आपको एक क्वेश्चंस का आंसर देना है कमेंट करके कि सर्वोच्च विज्ञान, सर्वोच्च विज्ञान, राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान किसने कहा है और राजनीति को अधिपति विज्ञान किसने कहा है। अधिपति विज्ञान किसने कहा है। अधिपति विज्ञान। और पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है ना। इन तीन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है कि सर्वोच्च विज्ञान किसने कहा है, राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान किसने कहा है, राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान किसने कहा है, राजनीति को, और साथ ही साथ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है या फिर किसके द्वारा लिखी गई है। आपका ये तीन क्वेश्चंस आप इसका आंसर दीजिएगा। और आपका जो ये राजनीति शास्त्र का जनक है ये है अरस्तु महोदय। ठीक है ना। हु इज द फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अरिस्टोलिस। ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, दूसरा नंबर का नहीं, क्योंकि एक लेक्चर में हम लोग 20 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। राजनीति विज्ञान का संबंध है, पॉलिटिकल साइंस इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है। तो राजनीति विज्ञान का संबंध है राज्य और सरकार से। एक कथन हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि एक विद्वान है जिनका नाम है गार्नर महोदय। गार्नर, गार्नर के बारे में आपने जाना ही होगा, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते होंगे तो गार्नर से तो भली बात परिचित होंगे। गार्नर महोदय ने कहा है कि जो राजनीति है, राजनीति है, इसका प्रारंभ और अंत, इसका प्रारंभ और अंत ये किसके साथ होता है। तो ये होता है राज्य के साथ।
ठीक है ना। और क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा राज्य और सरकार से। और अगर क्वेश्चन पूछ दे कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, किसका कथन है, तो ये कथन हो जाएगा गार्नर महोदय का, ठीक है ना। वहां पे ऑप्शंस आपको गार्नर चूज करना है, तो ये भी आपको याद रखना है। बल्कि ये क्वेश्चंस तो आप याद ही रखिए, राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है, तो राज्य और सरकार से है। जब राज्य और सरकार का हम लोग अध्ययन करते हैं तो हम लोग राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते हैं, और वही गार्नर महोदय ने भी यही बात कही है, ठीक है ना। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य, स्टेट अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक मानव निर्मित संस्था है। क्या है, एक मानव निर्मित संस्था है, ठीक है ना। इज अ मैन मेड इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, इज अ मैन मेड इंस्टीट्यूशन, एक मानव निर्मित संस्था है। तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मार्क्सवादियों के अनुसार एक मानव निर्मित संस्था है। क्या, वो एक राज्य, ठीक है ना। राज्य की यदि हम लोग बात करें, राज्य की यदि हम लोग बात करें, तो राज्य को एक व्यक्ति है जिनका नाम है हीगल, ठीक है। हीगल ने कहा है कि जो राज्य है, जो राज्य है, ये धरती पर ईश्वर का रूप है, ईश्वर का रूप है, ईश्वर का रूप। क्या चीज, तो राज्य, राज्य को हीगल ने कहा है कि ईश्वर का रूप है। कौन है, राज्य है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी अदर क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए तो भी उसे आप सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया, 23 नंबर का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 24 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म विहीन कोई राजनीति नहीं है, यह कथन किसने कहा है। व्हाट इज द स्टेटमेंट रिलेटेड टू देयर इज नो पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन। गांधी जी ने कहा है, गांधी जी ने यह कहा है कि कोई भी राजनीति, कोई भी राजनीति बिना धर्म का नहीं चल सकती है। क्योंकि क्योंकि इनके अनुसार, गांधी जी के अनुसार, जो धर्म है, जो धर्म है, ये राजनीति का एक मुख्य तत्व है, ठीक है ना। राजनीति का एक मुख्य तत्व है। यही कारण है कि ऐसा माना जाता है कि धर्म विहीन कोई राजनीति नहीं है, यानी कि बिना धर्म का कोई राजनीति का अस्तित्व नहीं है। अगर राजनीति में धर्म नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये गांधी जी जो है राज्य को तो वैल्यू दे रहे हैं, साथ ही साथ कर रहे हैं कि राज्य का वैल्यू तो है, लेकिन बिना धर्म का राज्य की कोई वैल्यू नहीं है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार धर्म विहीन कोई राजनीति नहीं है। जब तक राजनीति में धर्म नहीं है तब तक वो राजनीति नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि रूसो ने नारा दिया था। रूसो ने कौन सा नारा दिया था। आपका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो, रिटर्न टू नेचर, ठीक है ना। रूसो गेव द स्लोगन, ठीक है ना। जो इनका जो स्लोगन है वो क्या है, वो कह रहे हैं कि प्रकृति की ओर लौटो। क्यों कह रहे हैं प्रकृति की ओर लौटो, कारण क्या है प्रकृति की ओर लौटने का। देखिए हमने आपको बताया था सामाजिक समझौता सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, ठीक है। ये जो सामाजिक समझौता सिद्धांत हमने आपको बताया था, इसमें हमने आपको बताया था सामाजिक समझौता सिद्धांत, इसमें हमने आपको 3 विद्वान का नाम बताया था। पहले थे हाब्स और दूसरे थे लॉक और तीसरे थे रूसो, ठीक है ना। तो रूसो जो है इन्हीं के बारे में हमें अभी चर्चा करना है। ये जो रूसो महोदय हैं क्या कहते हैं, रूसो महोदय के अनुसार जो ये सामाजिक समझौता सिद्धांत है ये क्या कहता है, ये कहता है कि मान के चलिए यहाँ पे एक व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ पे कई व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति क्या है, पावरफुल है,
तो यहाँ पे उस समय कॉन्सेप्ट क्या चलता था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये व्यक्ति है इन सभी व्यक्तियों पर भारी पड़ता है और इनके सभी संसाधनों को जबरदस्ती दोहन करने का कार्य करता है। ये उस समय का कंडीशन है। तो उसी कंडीशन के बाद आया था सामाजिक समझौता सिद्धांत। लेकिन इसके भी पहले की स्थिति की बात की जाए तो उस समय जैसे क्या मतलब रूल चलता था कि मान के चलिए कि एक कोई पेड़ है और इस पेड़ पर आम लगे हों, ठीक है ना, मान के चलिए कि कोई आम लगा हो और कोई व्यक्ति अगर इस आम को मार के ढेला से गिरा देता है, किसी भी पत्थर मार के गिरा देता है, ढेला मार के गिरा देता है, तो इस आम पर जो अधिकार होगा वो किसका होगा? इस आम पर अधिकार उसी का होगा जिसने मार करके गिराया। तो क्या होता था कि उस समय एक समान रूप से सबको, प्राकृतिक रूप से सबको एक हक मिला था कि जो जिस काम को करेगा वो चीज उसका हो जाएगा। किसी भी चीज को पहले वो पकड़ लिया, पहले पा लिया, किसी भी आम को मार करके ढेला से गिरा दिया या फिर पत्थर से गिरा दिया, तो वो उसका हो जाएगा, प्रॉपर उसका हो जाएगा, उस पर उसी का हक है। लेकिन उसके बाद की स्थिति ये हो गई। तो इन्हीं स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये जो रूसो महोदय हैं, रूसो महोदय ने नारा दिया कि प्रकृति की ओर लौटो, क्योंकि प्रकृति में सबके लिए क्या है? प्रकृति में सबके लिए समान अधिकार है। और साथ ही साथ इन्होंने एक और सिद्धांत दिया था, सामान्य इच्छा का सिद्धांत। सामान्य इच्छा का सिद्धांत, ये भी आपको याद रखना है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत इन्होंने इसमें क्या कहा? जो सामान्य इच्छा है, इन्होंने कहा कि जिनकी जो सामान्य इच्छा होती है वही सत्य होती है और उसी सामान्य इच्छा के अनुसार हम लोगों को कोई भी कार्य करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है, रूसो के बारे में याद रखना है। ठीक है ना, चलें आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राजनीति को अवांछितों की अंतिम शरण स्थली कहकर आलोचना की है? Who among the following has citizens politics by calling is the last refuge of the undesirable? ठीक है ना, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि राजनीति को अवांछितों की अंतिम शरण स्थली, मतलब इन्होंने राजनीति को वैल्यू ही नहीं दिया। इन्होंने कहा कि ये राजनीति जो है अब अंतिम, इसका जो रिपोर्टेशन है, इसका जो लायबिलिटी है, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब पूरी तरीके से ये गायब हो चुकी है। यानी कि अवांछितों की अंतिम शरण स्थली, मतलब इनका कहने का मतलब है, अंतिम शरण स्थली का मतलब क्या कि अगर आप कहीं भी ना सक्सेस हो, कहीं भी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास नहीं है, तो आप राजनीति में घुस जाइए। आज समझ में आई? तो इनका कहने का मतलब यह है कि जब कहीं पर भी लोग नहीं सक्सेस होते हैं, हर जगह से बेकार हो जाते हैं, तो वो राजनीति में घुस जाते हैं और वहां पे लोग सक्सेस हो जाते हैं। यही कहा है किसने? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। आज समझ में आ गई? जैसे मान के चलिए कोई पढ़ रहा है, पढ़ते 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 टाइम बीत गया, नहीं सक्सेस हुआ, कहीं कहेगा चलो नेता बन जाते हैं, राजनीति करते हैं, लीडर बन जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये चीजें हैं, बात समझ में आ गई? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा है कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज के लेखक कौन है? जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज है इसके लेखक हैं ब्राइस महोदय। ठीक है ना, ब्राइस महोदय। हु इज द ऑथर ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसीज? ये तो पुस्तक है और पुस्तक आपको याद रखनी पड़ेगी, और पुस्तक की लेखक कौन है इसको भी आपको याद रखना है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसमें जनरली फैक्ट है और इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कि जो बताया जाए और आप याद रख सकें, कोई तरीका बताया जाए आप याद रख सकते हैं। जनरली आप किताब का नाम याद रखिए, किताब से रिलेटेड जो ऑथर है उसको याद रखिए। ठीक है ना, तो ये चीज है आपको समझना है। ठीक है ना, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर वही है, एक बुक का नाम है और बुक से रिलेटेड कोई ऑथर है। ठीक है ना, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है? The author of the process of government, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे हो जाएंगे बेंटले महोदय। बेंटले महोदय जो है इसके लेखक हैं। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मॉडर्न स्टेट के लेखक कौन है? मॉडर्न स्टेट के लेखक कौन है? आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा मेशिवर। ठीक है ना, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? मेशिवर। ठीक है, चले आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन है आपका मॉडर्न स्टेट के लेखक कौन है, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे मेशिवर,
और एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन है मॉडर्न डेमोक्रेसीज, ठीक है ना, मॉडर्न डेमोक्रेसीज, एक क्वेश्चन मॉडर्न डेमोक्रेसी है, इसके लेखक हैं ब्राइस, लॉर्ड ब्राइस। और एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है आपका मॉडर्न स्टेट, और इसके लेखक हैं मेसिवर। तो इसको आपको याद रखना है, मॉडर्न स्टेट और मॉडर्न डेमोक्रेसी में अंतर है और दोनों के लेखक अलग अलग हैं। मॉडर्न स्टेट के लेखक हैं मेसिवर महोदय, और वहीं जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है इसके जो लेखक हैं वो है लॉर्ड ब्राइस महोदय, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको याद रखना है। इंग्लिश में भी देख सकते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसी, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश में भी हु इज द ऑथर ऑफ द मॉडर्न स्टेट। तो दोनों में, दोनों क्वेश्चन में अंतर है, दोनों क्वेश्चन के लेखक में अंतर है। तो आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है एग्जाम में, एग्जाम में कंफ्यूज्ड नहीं होना है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज और मॉडर्न जो स्टेट है, ठीक है ना, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। एक के लेखक लॉर्ड ब्राइस है, एक के लेखक मेसिवर है, ठीक है ना। मॉडर्न डेमोक्रेसीज है उसके लॉर्ड ब्राइस है, और मॉडर्न जो स्टेट है उसके मेसिवर है, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है ना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, इतिहास की धारा में राजनीति उसी प्रकार से संचित है जिस प्रकार से नदी की रेत में सोने के कण। इतिहास में राजनीति उसी प्रकार से बहती हुई आ रही है जिस प्रकार से नदी के रेत में सोना बहता हुआ जा रहा है। ये किसका कथन है? ये कथन है गिंडिंग्स महोदय का, ठीक है ना। किसका कथन है? गिंडिंग्स महोदय का। पॉलिटिक्स इज द assimilated in the streams of history just like particles of the gold in the sands of the river, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। ये कहते हैं कि राजनीति जो है इतिहास की ही एक धारा है। और किस प्रकार की धारा है? तो इन्होंने तर्क दिया कि जैसे नदी बहती है और नदी बहते हुए जो रेत बहते हैं और उन रेत में जो सोने के कण बहते हैं, ठीक उसी प्रकार जो इतिहास की बहती हुई धारा शुरू से अंत तक चली आ रही है, उसी में सोने की पार्टिकल्स की तरह राजनीति के भी तत्व विद्यमान हैं। इनका कथन क्या है? इनका कथन है कि इतिहास की धारा इतिहास की धारा में राजनीति उसी प्रकार संचित है जिस प्रकार से जो रेत है उसमें सोने के कण संचित हैं। बात समझ में आ गई? कौन कहा है ये? तो ये गिंडिक्स महोदय ने कहा है। इस कथन को आपको याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, गिंडिक्स महोदय, ठीक है। चलें इस क्वेश्चन को देखिए, एक क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं और जो उससे रिलेटेड जो हम फैक्ट बता रहे हैं और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं उसको भी आप याद रखिए। उसको आप याद रखेंगे तो होता क्या है कि एग्जाम में जब हम लोग बैठते हैं तो कई बार उससे रिलेटेड चीजें याद आ जाती हैं, बल्कि उस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं पता होता है। तो जब उससे रिलेटेड चीजें हमें पता चल जाती हैं तो फिर भी उस रिलेटेड चीजों से हम लोग रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। ये भी एक तरीका है याद रखने का, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्न में से किसने यह कहा है कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो क्वेश्चन है ये आलोचना कर रहे हैं राजनीति की या फिर राजनीति का तारीफ कर रहे हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं जो राजनीति के कई सिद्धांतों का आलोचक हैं, मतलब राजनीति के कई सिद्धांतों की उन्होंने आलोचना करी है। और कई विद्वान ऐसे हैं कि राजनीति को सबसे वेस्ट मान, ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया है। कुछ विद्वान तो ऐसे हैं जो राजनीति को विज्ञान ही मानते हैं और कहते हैं कि ये जो राज्य है ये उसकी प्रयोगशाला है, राजनीति विज्ञान है, ये जो पूरा राज्य है ये उसकी प्रयोगशाला है। बहुत से विद्वान ऐसे भी मानते हैं। लेकिन इनका कथन क्या है? कह रहा है कि निम्न में से किसने यह कहा है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा के प्रश्नों को देखता हूं, मतलब राजनीति विज्ञान में जो राजनीति विज्ञान है इसके जब प्रश्न हम परीक्षा हॉल में देखते हैं तो देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं बल्कि शीर्षक के प्रति खेद होता है। किसके प्रति? राजनीति के प्रति खेद होता है। आज समझ में आ गए? ये कथन किसका है? ये है डब्ल्यू मेटलैंड। डब्ल्यू मेटलैंड। याद रखने का तरीका है मेंटल। याद रखने का क्या तरीका है? मेंटल। इनको प्रश्नों पे खेद नहीं हो रहा है बल्कि शीर्षक पे खेद हो रहा है, ठीक है ना। कथन इनका क्या है? निम्न में से किसने कहा है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा के प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों पे नहीं बल्कि उसकी जो शीर्षक है उस पर खेद होता है, ठीक है ना।
राजनीति की इतनी बड़ी बेइज्जती होनी नहीं चाहिए, हम लोग राजनीति के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। तो ये तरीके से, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। हालांकि याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं, मेटलैंड मतलब मेंटल, अतिरिक्त मत लीजिएगा, सिर्फ याद रखना है आपको कि ये कथन किसने कहा, तो मेटलैंड ने। इंग्लिश में एक बार देख लीजिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द सेड व्हेन आई लुक एट द एग्जामिनेशन क्वेश्चन अंडर द टाइटल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस आई फील सॉरी नॉट द क्वेश्चंस बट फॉर मी फॉर द टाइटल, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होने की आवश्यकता है। FW मेटलैंड मतलब मेंटल से आप याद रख सकते हैं कि इस तरीके की बातें कोई मेंटल ही बोल सकता है, तो ऐसे आप इस क्वेश्चंस को याद रखें, ठीक है ना। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्न में से कौन राज्य नहीं है, अब बताएंगे आप इसमें कौन राज्य नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका राज्य है, यस है। भारत राज्य है, यस है। फ्रांस राज्य है, यस है। संयुक्त राष्ट्र संघ राज्य नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार की संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल पे संस्था है, ठीक है, और ये कई प्रकार के कार्यों को करती है, ठीक है ना। तो ये राज्य नहीं है, बल्कि ये एक संस्था है, और ये सभी के सभी राज्य हैं, क्योंकि इनके पास 4 एलिमेंट्स हैं और वो चारों एलिमेंट्स को फुलफिल करते हैं, इसीलिए ये राज्य कहलाते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 4 राज्य कौन कौन से हैं। आज समझ में आई, ये 4 राज्य, सॉरी 4 राज्य नहीं, राज्य के 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जो राज्य हैं उसके 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इसको आप बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्न में से लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाफ्स। हाफ्स महोदय ने लेवियाथन पुस्तक लिखा है, और इसी में इन्होंने बताया कि जो प्राकृतिक अवस्था थी काफी झगड़ने वाली अवस्था थी, मतलब उस समय जो व्यक्ति थे उनके पास बुद्धि दिमाग किसी भी प्रकार की ज्ञान नहीं होते थे, तो वो जो है आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, ठीक है ना। ये किनका मानना है, तो ये इनका मानना है हाफ्स महोदय का, ठीक है ना, हाफ्स महोदय का ये मानना है, और हाफ्स का ही पुस्तक है लेवियाथन। और इस पुस्तक में सामाजिक समझौता सिद्धांत से रिलेटेड जितने भी फैक्ट या फिर जानकारियां मिली हुई हैं इसी पुस्तक से मिली हुई हैं। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित इसी पुस्तक में हमें देखने को मिलता है विवरण। ये पुस्तक किसकी है, हाफ्स महोदय का है, ठीक है ना, हाफ्स महोदय, ठीक है। अच्छा, ये जो रूसो है इन्होंने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया है, सामान्य इच्छा, और इन्होंने ही कहा है, इन्होंने ही कहा है, क्या कहा है, प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो, ठीक है ना, प्रकृति की ओर लौटो, रूसो के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्लेटो के अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन पद्धति है। प्लेटो के अनुसार आगमनात्मक है, ठीक है, और ये निगमनात्मक है, ऐतिहासिक है और उपयुक्त है। आगमनात्मक पद्धति जो है ये किसकी है, प्लेटो की है। आगमनात्मक पद्धति और निगमनात्मक पद्धति में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप कमेंट करके नहीं भी बताएंगे तो हम आपको कल क्लियर कर देंगे कि आगमनात्मक पद्धति और निगमनात्मक पद्धति में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए मैं थोड़ा सा हिंट कर दूं कि आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों में होता क्या है कि एक होता है कि किसी कोई 1 रुपए है और 1 रुपए को हम खूब बढ़ा चढ़ा करके बताएं कि ये इतना है, ये ऐसे है वैसे है वगैरह वगैरह, और एक होता है कि बहुत मतलब हीरा है और हीरा को बताएं ये तो मामूली चीज है, ये तो हीरा ही है ना, बस कहानी खत्म। तो ये चीज होता है, दोनों में डिफरेंस, बट किसमें क्या है ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया आपका, और उसके बाद हम लोग देख पाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है, किसने कहा है, तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा राजनीति विज्ञान। अरस्तु ने इसको सर्वोत्तम विज्ञान माना है, अरस्तु ने इसको सर्वोच्च विज्ञान माना है, अरस्तु ने इसको अधिपति विज्ञान माना है, अरस्तु ने इसको जो है सर्वश्रेष्ठ विज्ञान भी माना है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो प्लेटो है, प्लेटो के अनुसार जो राज्य है उनमें जो जनसंख्या होनी चाहिए 5040 होनी, कितनी होनी चाहिए, 5040। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी आप याद रखते चलेंगे, ठीक है ना। जो भी देखिए, जो भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ उस फैक्ट को आप याद रखते चलें, ठीक है, और उस फैक्ट को कोशिश करें कि लिखते चलें, ठीक है। अगर आप लिखते चल रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और कोशिश ये भी करें कि अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें,
क्योंकि उससे भी आप अगर लिखना नहीं चाहते हैं तो आप कम से कम याद तो रख सकते हैं, ठीक है ना। चलें, लेकिन स्क्रीनशॉट से बहुत पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने कहा है कि हमारा राजनीति शास्त्र निर्जीव है? हमारा राजनीति शास्त्र निर्जीव है। हु सेड दैट आवर पॉलिटिकल साइंस इज लाइफलेस? आपका सही आंसर है बेंटले। बेंटले महोदय का ये कथन है कि हमारा राजनीति शास्त्र क्या है? निर्जीव है। वास्तव में राजनीति जो होती है वो निर्जीव होती है, बल्कि सजीव लोग मिल करके उसके सिद्धांतों पर चलते हैं, या फिर उनके सिद्धांतों के तहत अपने कार्य को संपन्न करते हैं, या फिर उनके सिद्धांतों को राज्य के द्वारा जो मूर्त रूप है, जैसे होता क्या है कि एक होता है मूर्त रूप, ठीक है ना, और एक होता है अमूर्त। तो राज्य जो होता है ये अमूर्त संस्था है, और ये मूर्त रूप जो वहां के जीवन जीने वाले लोग होते हैं, मानव कह सकते, मानव, ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना। तो ये राज्य के सिद्धांतों को चलाते रहते हैं, ठीक है ना, मतलब उनके जो राज्य के सिद्धांत है उस पर कार्य करते हैं, उसको चलाते हैं या फिर उसको बढ़ावा देते हैं, चाहे जो भी कहें। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, किसने कहा हमारा राजनीति शास्त्र निर्जीव है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये जो A.F. बेंटले हैं, ये जो है कहते हैं कि राजनीति शास्त्र निर्जीव संस्था है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 37 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान एक मास्टर माइंड है। ये किसका कथन है? अरस्तु का ही है। देखिए, राजनीति को अगर किसी ने बहुत बढ़िया बताया है तो अरस्तु ने बताया, इसके अलावा कोई भी विद्वान ऐसे नहीं है जो राजनीति को एक बढ़िया लेवल तक लेकर के जाए। सर्वोच्च विज्ञान, अधिपति विज्ञान, सबसे उत्कृष्ट विज्ञान, या फिर सर्वश्रेष्ठ विज्ञान, या फिर मास्टर माइंड, ये सब कथन किसका है? तो ये अरस्तु का है। ये एक ट्रिक है याद रखने का, एक दो एक्सेप्शन भी होंगे जो हम आपको बता देंगे, आंख बंद करके मत याद रख लीजिएगा, एक्सेप्शन जहां आएंगे वहां हम बता देंगे कि इसको आप इस तरीके से याद रखिएगा, और पूरी तरीके से 100% एक एक क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बताया जाएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कतें आपको न देखने को, ठीक है ना। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 37, ठीक है ना। आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। यह किसने कहा है कि सच्ची राजनीति इतिहास का दर्शन है? तो ये लास्की महोदय हैं। लास्की महोदय कहते हैं, Who has said that true politics is the philosophy of histories? ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे लास्की महोदय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इन्होंने सच्ची राजनीति को इतिहास का दर्शन कहा है। सच्ची राजनीति को इतिहास का दर्शन कहा है, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, किसी ने कहा है, किन विद्वान ने कहा है, आपको कमेंट करके बताना है। उन्होंने कहा है कि जो राजनीति है उसकी जो जड़ें हैं, राजनीति की जड़ें इतिहास हैं। राजनीति की जड़ें इतिहास हैं, और राजनीति इतिहास का फल है। राजनीति इतिहास का फल है। बात समझ में आ रही है? राजनीति इतिहास का फल है, और जो राजनीति है इसकी जड़ें कौन सी हैं? इतिहास है। किस विद्वान ने ये बात कही है आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले लेक्चर्स में इसको क्वेश्चन को हमने कवर किया था, पिछले लेक्चर्स में इस क्वेश्चन को हमने कवर किया था, तो आपको बताना है जरूर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान ऋतु शास्त्र की तरह ही एक विज्ञान है? तो ये भी लॉर्ड ब्राइस महोदय ने ही कहा है। लॉर्ड ब्राइस महोदय ने कौन सी एक पुस्तक लिखी है, आपको कमेंट करके बताना है। अभी कुछ देर पहले हम आपको पुस्तक का नाम बताएं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, इन्होंने, अच्छा एक चीज इसको याद रखने का तरीका क्या है? याद रखने का तरीका यह है कि राजनीति को किसने मौसम बताया है, या फिर ऋतु शास्त्र किसने बताया है। ये याद रखने का तरीका है कि राजनीति विज्ञान को ऋतु शास्त्र किसने बताया है, राज्य को ईश्वर किसने बताया है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो राजनीति को ऋतु शास्त्र किसने बताया है, राजनीति को निर्जीव किसने बताया है, ठीक है ना। तो अभी निर्जीव वाला क्वेश्चन जस्ट पहले हम कराए हैं। राजनीति को ऋतु शास्त्र किसने बताया है, मौसम किसने बता दिया। तो ये भी आपको याद रखना, लॉर्ड ब्राइस महोदय हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को याद रखेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है ना। चलें
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि राज्य व समाज परस्पर अन्योन्यश्रित हैं, एक दूसरे से घुले मिले हैं तथा परस्पर एक दूसरे के ऋणी हैं? इंग्लिश में देख लेते हैं, हु हैज सेड दैट स्टेट एंड सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट, इंटर माइग्रेंट with each other and mutuality independent to each other। मतलब किस तरीके से एक दूसरे से घुले मिले हैं, किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे पे डिपेंड भी हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा लास्टवेल महोदय, लास्टवेल महोदय, ठीक है ना। किसने कहा है राज्य व समाज अन्योन्यश्रित हैं, एक दूसरे से घुले मिले हैं तथा एक दूसरे के ऋणी भी हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, लास्टवेल महोदय ने ये कथन कहा है, ठीक है। तो आपका 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अगर आप लोग चाहेंगे कि आपकी क्लासेस लाइव चलें और उस लाइव क्लासेस में आपके डाउट सेशन को हम लोग कंप्लीट कर पाएं, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्लासेस लाइव चलनी है या नहीं चलनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। करते लीजिए तैयारी, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है और अपने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए। अगर अब तक आपने टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, लाइफ टाइम काम आने वाला है। जब तक आप किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी संस्था से पढ़ेंगे तो भी काम आने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो जल्द ही हम लोग उस पर भी काम करना चाहेंगे और काम स्टार्ट भी कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान पूरे टारगेट गुरुकुल ऐप पर है। आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।